वो हजारों लाखों लड़कियों की तरह रील्स बनाती थी। उन रील्स में कोई इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं थी, बहुत से लोगों के लिए उसमें कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू भी नहीं थी। हजारों लड़कियों की तरह एक और लड़की जो कभी मुंह से गालियां निकाल देती, कभी डबल मीनिंग बात करती, कभी अपने शरीर के अंगों की बात करती, कभी सेक्स टॉय की अनबॉक्सिंग करती, कभी हनीमून पर पहनने वाले तथाकथित सेक्सी अंतर्वस्त्र हाथ में लेकर कोई बात कहती। अगर उसकी कोई रील आपका एल्गोरिदम आप तक पहुंचा भी देता तो शायद आप उसे स्क्रॉल कर देते, ये सोचकर कि क्या क्या चलता रहता है इंस्टाग्राम पर। और जो आप इसे देखना चाहते तो देखते भी, 4 दोस्तों को भेजते, उस पर हंसते और फिर स्क्रॉल कर देते, एल्गोरिदम से एक नया तोहफा मिलने की चाह में। लेकिन अमृतपाल सिंह मेहरो ऐसा नहीं करने वाला था। उसने इस लड़की की हत्या का लंबा चौड़ा प्लान बनाया। 3 महीने तक उस पर नजर रखी, फिर उसकी गाड़ी ठीक करने के बहाने उसे लुधियाना से बठिंडा बुलाया, उसकी कार ठीक की और फिर उसी गाड़ी में पहले उसके साथ मारपीट की, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अमृतपाल दुबई फरार हो गया और उसके साथी जसप्रीत और निम्रतजीत पकड़े गए और पुलिस की हिरासत में। ये ऐसी हत्या नहीं थी जो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गई हो, जिसके बाद हत्यारे को कोई मलाल हो। उसे ये हत्या करने पर गर्व है, ऐसा उसने खुद वीडियो जारी करके बताया है। इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, मेक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया और कई देशों से इस तरह की खबरें हाल में आई हैं जहां महिला इन्फ्लुएंसर के हद से ज्यादा बोल्ड होने के लिए हत्या कर दी गई। आज म्याऊं के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्यों होता है ऐसा, क्यों आपसे कई किलोमीटर दूर अपने फोन में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी मर्जी से पोस्ट कर रही महिला कई किलोमीटर दूर बैठे अपने से अपरिचित व्यक्ति तक को खटकने लगती है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक शाह है और आप देख रहे हैं म्याऊं, एक बार फिर ललन टॉप पर। चार लाख से कुछ अधिक इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब मिलाकर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी, जो कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर थी, की हत्या 9 जून को हुई। पुलिस ने बताया कि कंचन की हत्या अनैतिक और अश्लील सामग्री अपलोड करने की वजह से की गई। हत्या के बाद इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया जिसमें मेहरो ने दावा किया कि कंचन की हत्या अश्लीलता के चलते की गई। इसी वीडियो में मेहरो ने आपत्तिजनक सामग्री बनाने वाले और इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह के कंटेंट से दूर रहने की चेतावनी भी दी। पंजाब की एक और इन्फ्लुएंसर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर बार एक डेड बॉडी ही मिले। अमृतपाल स्वघोषित रक्षक था धर्म का और कौम दे रखे नाम का ग्रुप चलाता था। उसका इतिहास पहले भी हिंसक हरकतों से पटा हुआ है। वो अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को अश्लीलता फैलाने के लिए धमकाता आया था। 2021 में उसने एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को अश्लील लिरिक्स पर गीत बनाने के लिए जान की धमकी दी थी, जिसके बाद उस पर मुकदमा भी दायर हुआ था। 2020 में उसने स्वर्ण मंदिर के पास बनी फोक डांसर्स की प्रतिमाएं तोड़ी थी। अपनी नजर में असल में वो सिख धर्म और कल्चर की रक्षा करता था। लेकिन ये बात एक व्यक्ति पर खत्म नहीं होती। हत्या को लेकर अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह ने मीडिया से कहा, सिख धर्म की शिक्षा के अनुसार हिंदू और मुस्लिम समेत किसी को भी अश्लील गाने नहीं सुनने चाहिए, खासकर युवा सिख पीढ़ी को। उनकी माने तो ये हत्या गलत नहीं थी। जून महीने की शुरुआत में ही ऐसी एक खबर पाकिस्तान से आई थी जहां 17 साल की सना यूसुफ नाम की टिकटॉकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली चलाने वाला 22 साल का उमर हयात एक दिन सना के घर में घुसा और 2 बार उस पर गोली चलाई, जिसके बाद उसका फोन चुराकर भाग गए। सना की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में साफ हुआ कि उमर हयात बार बार सना से दोस्ती करने के लिए पीछे पड़ा हुआ था, उससे मिलने की कोशिश करता था, जबकि सना उससे कोई मेल जोल नहीं रखना चाहती थी। 14 मई 2025 को 23 साल की एक मेक्सिकी इन्फ्लुएंसर की हत्या उसकी लाइव स्ट्रीम के बीच कर दी गई। लगभग 1.5 लाख फॉलोअर वाली वलेरिया मार्केस की गोली मारकर हत्या होते हुए हजारों लोगों ने लाइव देखा। कोलंबिया में 22 साल की इन्फ्लुएंसर की हत्या कर दी गई। मरिया होजे एक मॉडल थी और उनका वीडियो बनाना एक लड़के को खटकता था। उनका हत्यारा उनके घर डिलीवरी मैन बनकर आया था और दरवाजा खोलने पर उसने गोली चला दी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही इन खबरों ने फेमिसाइड को इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना दिया है। फेमिसाइड का अर्थ है किसी औरत की हत्या औरत होने की वजह से करना, यानी जेंडर पर आधारित किलिंग। इससे पहले कि हम इन्फ्लुएंसर्स की इन हत्याओं के बारे में और बात करें, आइए यूनाइटेड नेशंस विमेन के इस डेटा पर नजर डालें। 2023 में दुनिया भर में लगभग 85,000 महिलाओं और लड़कियों को उनके जेंडर की वजह से मार दिया गया। इनमें से 60% लगभग 51,000 की हत्या इंटीमेट पार्टनर या परिवार के सदस्यों ने की, यानी महिलाओं के लिए उनका घर सुरक्षित जगह नहीं है। अफ्रीका में फेमिसाइड की सबसे अधिक दर है।
इंडिया की बात करें तो 2023 की यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर दिन औसतन 140 लड़कियों या महिलाओं की हत्या उनके घर वालों या पहचान वालों के हाथों की जाती है। अब लौटते हैं कमल कौर भाभी पर। मॉरल पुलिसिंग हमारे देश में अलग अलग तरह से नुमाया होती है। ऑनर किलिंग या इज्जत के नाम पर हत्या उसका सबसे बुरा रूप है। औरतें इज्जत के नाम पर बार बार हिंसा का शिकार होती आई हैं, कभी जाति से बाहर विवाह करने के लिए तो कभी अपने मन के कपड़े पहनने के लिए। ये मसला महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो है ही। जहां क्रिमिनल पास्ट वाला एक आदमी जो पहले भी ऑनलाइन धमकियां देता आया था, असल में जाकर एक हत्या कर देता है और पकड़ में भी नहीं आता। लेकिन मसला इससे आगे का भी है। अंग्रेजी में एक टर्म होता है बॉडीली ऑटोनॉमी, यानी अपने शरीर पर अपना हक, जहां से इज्जत का ये मसला शुरू होता है। जब हम अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने कल्चर की और अपने परिवार की इज्जत औरतों के शरीर में रख देते हैं तो समाज के तौर पर हम उनके शरीर के मालिक भी हो जाते हैं। एक औरत कहां जाए, किससे मिले, कब शादी करे, किसके साथ पहली बार इंटीमेट हो, किसके और कितने बच्चे पैदा करे, ये सब वो खुद तय नहीं कर सकती। ये उसका परिवार तय करता है या उसका पति तय करता है। और यही लड़की जब पब्लिक में अपने वीडियो डालने लगती है तो पब्लिक भी ये मान लेती है कि इसका शरीर, इसकी आवाज अब हमारी है। तो भले ही हम उसे जानते हो या ना जानते हो, उसे गालियां देने, धमकी देने, यहां तक कि उसके साथ हिंसा करने का हमें पूरा हक है। कंचन कुमारी ऐसे वीडियोस इसलिए बनाती थी क्योंकि लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं, देखना चाहते हैं। इस देश में हजारों लड़कियां हैं कंचन जैसी जो ऐसे वीडियो बनाती हैं जिन्हें आप अश्लील की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब रील्स और शॉर्ट्स नहीं थे तब भी ऐसे वीडियोस देखने के साधन लोगों के पास मौजूद थे। जब वीडियो के साधन नहीं थे तब ऑडियो के साधन थे, और जब ऑडियो भी नहीं उपलब्ध थे तब भी लिखा हुआ शब्द उपलब्ध था। तो अगर तथाकथित अश्लीलता गलत है तो ज्यादा गलत कौन है, इसकी सप्लाई करने वाला या इसकी डिमांड करने वाला? सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जाते जाते ये एक कविता सुनकर जाएं जिससे खुद को सच के करीब रख सकें। बेहया हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि इनके जिस्मों पे किसका हक है। हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि किससे इनके निकाह होंगे। ये किसके बिस्तर की जीनतें हैं। वो कौन होगा जो अपने होंठों को इनके जिस्मों की आब देगा। भले मोहब्बत किसी के कहने पे आज तक हो सकी न होगी, मगर ये हम तय करेंगे इनको किसे बसाना है अपने दिल पे। हम इनके मालिक हैं, जब भी चाहें इन्हें लिहाफों में खींच लाएं और इनकी रूहों में दांत गाड़ें। ये माँ बनेगी तो हम बताएंगे इनके जिस्मों ने कितने बच्चों को ढालना है। हमारे बच्चों के पेट भरने अगर ये कोठे पे जाके अपना बदन भी बेचें तो हम बताएंगे किसको कितने में कितना बेचें। क्या बात है। हमारे बच्चों के पेट भरने अगर ये कोठे पे जाके अपना बदन भी बेचें तो हम बताएंगे किसको कितने में कितना बेचें। हम ही को हक है कि इनके गाहक जो खुद हम ही हैं से सारी कीमत वसूल करें। हम ही को हक है कि इनके गाहक जो खुद हम ही हैं से सारी कीमत वसूल कर लें। हम ही को हक है कि इनकी आंखें, हसीन चेहरे, सुनहरे पाँव, शफाफ राने, दराज जुल्फें और आतिशी लब दिखा दिखा कर करीम साबुन, सफ़ेद कपड़े और आम बेचें, दुकान चलाएं, नफ़ा कमाएं। ये कौन होती हैं अपनी मर्जी का रंग पहने, स्कूल जाएं, हमें पढ़ाएं, हमें बताएं कि इनका रब भी वही है जिसने हमें बनाया, बराबरी के सबक सिखाएं। ये लौंडियां हैं, हमारे पैरों की जूतियां हैं। ये कौन होती हैं अपनी मर्जी से जीने वाली? बताने वाले हमें यही तो बता गए हैं, जो हुक्मरानों की बात टालें, जो अपने भाई से हिस्सा मांगें, जो शोहरों को खुदा न समझें, जो कदरे मुश्किल सवाल पूछें, जो आजिरों से जुबान लड़ाएं, जो अपने जिस्मों पे हक जताएं, वो बेहया है।